किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। मेरा मकसद लोगों को जागरूक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता ना, मैं किसी के खिलाफ कुछ कहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ऐसे मुंह करके बैठो कि भाई जहाँ हमें बोलना चाहिए वहाँ बोलना ही चाहिए। हम अगर अपनी बात अपने सामने नहीं रखेंगे, कोई हमारी बात नहीं, कोई भगवान नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। और वैसे तो माना जाता है जब तक भगवान के सामने अगरबत्ती न लगाओ तो हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। थोड़ा देर इंसान है, कहना ही पड़ेगा। अपनी बात रखो सब। हाँ, अगर हम अपनी बात नहीं रखेंगे फिर उस इंसान को दोष देंगे तो हमारी आप पूरी तरह से उनको भी दोष नहीं दे सकते तो हमने बात रखी नहीं। हाँ, उन्होंने अगर आपने बात रखी उन्होंने नहीं सुनी तो सच में गलती है। पहले तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं एक बार बोलूंगा, 10 बार बोलूंगा, 11 बार बोलूंगा, कोई समर्थन नहीं मिलेगा तो फिर एक दिन मुझे भी शांत हो जाना पड़ेगा। आप शांत करना चाहते हो शांत कर देना, आवाज देना चाहते हो तो आवाज देनी बुलंद कर दो। इसमें भाई इसमें बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के समर्थन में नहीं हूँ। एक विचारधारा है जिसको लेके आया हूँ, उसको किसी भी कीमत पर जिंदा करूंगा। आपसी भाईचारे को और एक साथ मिलजुल के काम करने। जब हम एकल प्रयास करेंगे, सब मिलके एक साथ प्रयास करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, हम सोचें हम बढ़ जाएं आगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। तो सब ठीक है, समाज का हर तबका बढ़ना चाहिए तब हम बढ़ेंगे। क्या 1 क्या 10 आप सोच लो, घर में अगर एक बर्तन होगा तो जिंदगी 100 होंगे तो खटकेंगे। इसलिए आप सबको एक ही मानो, है ना, एक ही सांचे में ढाल दो। एक मानो पहले हमें एक मानना सीखना पड़ेगा। जो लोग कह देते हैं कि भाई, आपसे मैं बताता हूँ लास्ट इलेक्शन में मेरी कभी फोन पे बात कैसा साहब ऐसा होता है, आदमी को जब जरूरत होती है आए साहब हम वोट देकर चले गए। अच्छा, जब वोट देकर चले गए उसी दिन देख रहा था मैं 2-4 बच्चों को डंडे पड़ रहे थे, तो मैंने किसी से कहा ये क्यों हो रहा है। अच्छा, उसी दिन क्लिक कर गया मेरे दिमाग से, यार ये तो गलत है। अगर आप मेरे समर्थक को नहीं पिट रहे और वो बेचारा सीधा खड़ा है और उसका समर्थक को पिट रहा है, ये गलत चीज़ है। सही रखो। उस दिन कुछ तो मेरे दिमाग में घंटी बज गई मेरी, कुछ उसके बाद बज गई जब मैं आया लगातार। फिर मैं आया यहाँ, बात की लोगों से क्या किया जाना चाहिए, लोगों का आशीर्वाद मिला। कई लोगों ने कहा नहीं तुम ठीक नहीं हो यार, मतलब तुम कैसे कर सकते हो, कैसे किसी का भरोसा कर सकते हो। मैंने कहा भरोसा ही तो एक आदमी को मजबूत बनाता है। तो उसी भरोसे के साथ मैं आया हूँ आपके बीच में। आप मेरे भरोसे को और मजबूत करो, ये मेरी विनती है। नहीं करोगे तो मत। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही करता हूँ। हाँ, इतना जरूर है, आप मुझे भरोसा दोगे, बल दोगे तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। जो कहते हैं कुछ नहीं कर सकता, वो इसलिए कहते हैं वो खुद जिंदगी कुछ नहीं कर पाए। जो कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो जिंदगी खुद कुछ नहीं कर पाए। मैं तो साबित करूंगा मैंने क्या किया है और बिना किसी की सहायता की किया है। ऐसी चीजें तो मुझे मुफ्त में मिल जाती, मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था, बैठ सकता था आराम से, अपने भाई की तरह घर जा सकता था। मैंने उसको रास्ते को नहीं चुना, तो मैंने दूसरे के लिए रास्ता छोड़ दिया। आज वो मेरे लिए हर जगह रास्ता छोड़ देता है। आज क्या, जब तक जीऊंगा तब तक छोड़ता रहेगा। मैं अगर उसको अधिकार जमा देता तो आज भी मैं उसका होता उसकी आंखों ठीक नहीं कहती। जब आप छोड़ना सीखेंगे तभी दूसरा आपके लिए छोड़ना सीखेगा। आप कहोगे कहना तो आसान है, करके दिखाओ। तो कहने में तो सब चीज़ आसान है, और जितनी कहने में आसान है उससे करने में आसान है। लेकिन आप थोड़ा दिल रखोगे, आप दिल रखोगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप देना सीख जाओगे उस दिन कमाने का भरोसा भी आ जाएगा। हाँ, अगर आप किसी से दरखास्त करते रहोगे तो भिखारी को भी को जितनी मिले ठीक। इस बात को भी याद रखो। आप ये दरखास्त करो, साहब ये देना, तो जितनी दे देगा आपको मानना पड़ेगा। आप अधिकार नहीं है आपका। भिखारी भीख मांगता है, आप 10 रुपए दे दो, चल भाग आगे। खुद करना पड़ेगा आपको।
कोई कहता है मैं आपको कॉलोनी दे दूं, साहब वो तो वैसे ही मिल जाएगा ना। 2022 में मोदी साहब ने कहा है कि देंगे, आपके पास घर नहीं तो मिलेगा, आप उसमें निश्चित रहिए। सरकार जो वादा करती है तो पूरा करती है, भले ही 5 साल बाद करे, ठीक है ना। नाली है वो बनेगी, गाँव में सड़क है वो बनेगी, सीसी बनेगी, क्या नहीं बना। पहले जब खरंजे बनते तब खरंजे बनने का, जब डोरे पड़ते तब डोरे पड़ रहे थे। क्या जरूरत थी हमारे पास अस्पताल की जरूरत है। ये बच्चे हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, फौज की तैयारी करते हैं, और तैयारियां करते हैं, भाई क्रीड़ा स्थल भी तो होना चाहिए। वो इसलिए नहीं बना क्योंकि हम जगह नहीं देख पाए। जगह क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि वो जगह हमारे पास। क्रीड़ा स्थल बन गया ला रहे गाँव में, इन्हें मालूम है जगह क्यों। कागज में है नाप तोल करके बाउंड्री को क्रीड़ा स्थल तो क्रीड़ा स्थल देखो, हम अगर उसके लिए जगह चाहिए। जगह है पर कागजों में है। कागज में हो गया। अस्पताल में भी, अस्पताल के लिए भी जगह है पर कागजों में है। सामान भी आया होगा उसका तो। सामान है पर जिसके पास है उसके बच्चों के लिए है, गांव के बच्चों के लिए थोड़ी ना है, क्योंकि ये बच्चे नहीं है, इस बच्चे को खेलने को मिला। ये जानवरों के बच्चे हैं। क्योंकि जो सरकारी संपत्ति है वो हमारी है, हम उसका पूरा प्रयोग करेंगे। बल्ला है हमारा बच्चा खेलेगा, रैकेट है हमारा बच्चा खेलेगा, और जो डस्टबिन है जो गांव के लिए आए हैं उनमें हमारी भैंसें खाना खाएंगी, वो घुस खाएंगी। तो मैं गलत कह रहा हूँ, आप गलत कह रहे हो, मैं गलत कह रहा हूँ, तो आप मुझे बता दो कि मैंने ये बात गलत कही है। और हाँ, ये तो आपको पता है, आप लोग गांव में रहते हैं, मुझे तो पता नहीं था, पर मैं जो देखता हूँ वो कहता हूँ। मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ इसलिए तो मेरे अंदर जज्बा है, मैं चाहता हूँ आपकी मदद करना। लोग कह देते हैं यार तुम कहाँ किस चक्कर में पड़ गए, बदमाश है। ये बताया था या बठियों में जगह थी, वो मिल नहीं पाई, फिर वो कंचनाबाद की जगह फिक्स कर दी। तो क्या किया था? रुका मैं यहीं से कंचनाबाद जगह फिक्स हो गई क्रीड़ा स्थल की। काय के लिए? ये खेल के लिए मैदान भी नहीं, गौरव बिहार डीएम साहब थे तो उस समय उसका सुखबीर ने, हमने मिलकर, रमेश ने उस समय वो लिखा दिया 3.5 बीघा का 3.5 बीघा। बाकायदा कर कर 1 बीघा जो हमें हॉस्पिटल के नाम से हो गई, बिल्कुल मनवाए। बता देते कि साहब ये है, तो बच्चे तो खुद ही कर लेते हैं मैदान। आदमी जहाँ से गुजरता है रास्ता बना लेता है, सीधी सी बात है। उनको मिलता तो बना लेते अपने दौड़ने के लिए, कबड्डी खेलने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो है ही नहीं, बच्चा तो कीड़ा से उखाड़ देता। काय को जाते वो वहाँ उधर ऊपर में खेल लेते। ठीक है, सरकार देती है तो ये ऐसा नहीं है खेल बुरा है। खेल भी बच्चों को आगे, खेल मेल भाव सिखाता है, मेल जोल सिखाता है। खेल सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत जरूरी है। खेल खेलने से बच्चा सामाजिक जीवन को और बेहतर तरीके से समझता है खेल से, क्योंकि जब वो कभी 10 लोगों में जाएगा नहीं तो सीखेगा क्या? जब वो 10 में जाएगा तभी तो समाज को सीखेगा, या घर में रह के समाज को सीख जाएगा? जब हम बाहर निकलेंगे तभी तो जानेंगे समाज के बारे में। हम बाहर जाएंगे नहीं तो क्या जानेंगे? कुछ नहीं जानेंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा फ्री करो, रोको मत उनको। हाँ, जहाँ टोकने वाली जगह वहाँ टोको, पर उनको इतना भी मजबूर मत कर दो कि भाई अपने मन की बात वो आपके सामने न रख पाए। कह रहे हैं बच्चे साहब ये करना है तो करने दो उन्हें, जब वो करेंगे तभी सीखेंगे। गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी गलतियां हुई, आपसे भी गलतियां हुई। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं होगा जिसने मतलब अपनी जिंदगी में कोई गलती की ना हो। दावे से कह रहा हूँ, सबसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि उम्र होती है, गलती होती है। पर ऐसा नहीं गलती को बढ़ावा दिया तो रोका जाए, उसे डांटा जाए, तभी वो सही राह पे चलेगा। गलतियां सबसे होती हैं, कोई बात नहीं। किसी भी सजा के लिए मौत नहीं होती, सजा होती है सुधार के लिए, सुधारा जाए। सब बच्चे गलती करते हैं, कोई नहीं ऐसा, मैंने भी गलती की, ऐसा नहीं है। मैं खुद जानता हूँ, बस ये बात है, मानता नहीं। आप भी जानते हैं क्या गलती हुई है मुझसे, पर मानते नहीं। क्यों मानिएगा? इसलिए समाज को एक रहना पड़ेगा। जात, वर्ण, धर्म सब एक ही है, कुछ नहीं है। बस कामों को डिवाइड कर दिया गया था। ये आदमी ये काम करेगा, ये काम करेगा। अब वो नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि साहब इसके आने से क्या बंद हो जाएंगे, है ना? तो भाई जिनके हो गए उनका तो होना ही नहीं है, और जिनके नहीं हुए उनके लिए प्रयासरत रहेंगे। साहब क्या करें? सोचेंगे, कोई युक्ति निकलवाएंगे, सरकार से कहेंगे साहब एक कोटा हमें भी दो कि भाई शादी हो जाए। शादी हो जाए। उसमें भी
कोटा लगवाओ। शादी की कहाँ है? शादी तो गवर्नमेंट जब शादी- करवाती है, गवर्नमेंट तो करवाती उसके है लिए भी शादी। सामूहिक मंच लगवाएंगे, क्या करेंगे? कहेंगे सरकार से कि वो जब भी नुमाइश होगी तो मैं कहूँगा कि भाई हमारे यहाँ शादियाँ नहीं हो रही हैं साहब, क्योंकि जिस वर्ग का प्रधान बन जाता है उसकी शादी हो जाती है, बाकी सब रह जाते हैं। या तो उतने प्रधान बना दिए जाएं जितनी जातियाँ हैं, या तो उतने प्रधान बना दिए जाएं जितनी जातियाँ हैं, ये बोलो अपने या संविधान में फिर- लिखवा। क्या कहते हैं, सबको अलग अलग गांव दे दिया जाए। तुम यादव हो, तुम इस गांव में रहोगे, तुम ठाकुर हो, तुम इस गांव में रहोगे, तुम ये हो, तुम यहाँ रहोगे। अब तुम सब में से कोई एक प्रधान बनेगा, तो शादी तुम्हारी तब होनी है। ऐसे विचार जो लोगों को भ्रमित करते हैं, उनको सुनना भी नहीं चाहिए। उनका विरोध नहीं करोगे तो कभी आप पर ही हावी होगा। अब देखो क्या है कि विवाह जीवन की एक प्रक्रिया है। मैं नहीं चाहता कि किसी का विवाह रुके, मैं तो चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतना हो जाए। तो अगर किसी को लगता है कि मेरे होने से विवाह किसी का रुकेगा तो आप मुझे बिल्कुल भी समर्थन न करें। अगर आपको लगता है, मैं चाहता हूँ कि गांव में जनसंख्या बढ़े, लोगों में भाईचारा बढ़े, भाई जितने मेरे हाथ होंगे उतना ही मैं ज़्यादा कामयाब होऊंगा। इसलिए आपको लगता है अगर 1% भी कहीं आपके मन में डाउट हो कि शादी नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं है वोट की। मैं वोट मानता ही नहीं वैसे, मुझे मत नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए बस। मत का करना क्या है, मैंने कौन सा मेरे सर ताज बनना है, वो तो बनना नहीं है। हाँ, अगर मेरे न होने से शादी आपकी हो जाती है तो प्लीज शादी करो। शादी करें आप। मैं तो फिर देख लूंगा, जब सबकी शादी हो जाए तब मुझे बता देना साहब सबकी शादी कोई नहीं बचा, आप तेरे अब लिए आ जाओ। अब उस वक्त में आ जाऊंगा, पर काम करता रहूंगा बिना उसके। ऐसी काम कोई करता रहा। मेरी तो जो इच्छा है जिन जिन के ब्याह हो गए इतने दोबारा हो जाए। ये बात सही। एक बार नाथ करेगी। क्यों बब्बा? बब्बा सहमत हो? तो अपने पेटो समाज मत है बजरंगी, अपने पेटो दुनिया मत है। थोड़ा बात करो, बड़ी बात करो। दूसरा ये है, दूसरा ये है कि जितने भी बच्चे हैं हमारे गांव के, इनको प्रोत्साहित किया जाए, इनको रोका ना जाए। हाँ, गलत काम कर रहे हैं तो टोका जाए, कोई भी टोके। और इनको भी, बच्चों को भी समझना चाहिए, अगर हमसे बड़ा हमसे कुछ कह रहा है इसका मतलब हम कहीं गलत हैं। हम अपने आप में सुधार करो, उस पर मत हटो। बाकी आपसी मेल जोल जैसे भी होता है करने की कोशिश करो, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। पराया वो होता है जो हमें साल में दिखता है, जैसे मैं, ठीक है ना। अपने से बैर ना करो, मैं तो साल भर बाद मिलूंगा, ठीक है, जब कहते हैं लोग। तो जो हर रोज मिलेगा उससे तो भाई मिलजुल बढ़ाओ, जैसे हमारी दुआ सलाम बनी है। मैं तो वो कहता हूँ जो सच है, जो सच नहीं है वो कहूँगा ही नहीं। ऐसा नहीं मैं ही 100% सही हूँ, मैं ही गलत हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है। हाँ, ये है जहाँ मैं गलत हूँ आप मुझे टोकोगे तो मैं अपने अंदर सुधार की गुंजाइश रखूँगा। जो एक्चुअल में बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, या ठीक है लोगों के लिए काम करना चाहता है, उसके अंदर आलोचना सहना आना चाहिए उसको। आलोचना ही किसी व्यक्ति को अच्छा बनाती है। अगर कोई आपका आलोचक ही नहीं होगा, इसका मतलब आप पूर्ण हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो गए। अगर आपकी किसी ने आलोचना नहीं करी, अगर आपकी कोई आलोचना नहीं कर रही, इसका मतलब वो आपको बिगाड़ रहा है कहीं ना कहीं। मैं गलत कर रहा हूँ, आप शांत हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं चाहते हो जब इसका तो बट्टा डाल हो जाए, तो निश्चित रूप से मेरा बट्टा डाल हो जाएगा। आप में टोकते रहोगे, सुधार होगा मेरे, क्योंकि मैं आपसे ही सीखूंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं पूरा कागज जो लिख दोगे वही हो जाएगा। शपथ पत्र बना लो या फाड़ के नाली में फेंक दो। हाँ, ये
मैं ये भी नहीं कहता कि सारी व्यवस्था को एकदम चेंज कर दूंगा, टाइम चाहिए था, वक्त में दूंगा, व्यवस्था नहीं कुछ तो करूंगा, कुछ तो बदलाव होंगे, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं। छोटी सी लाइन खींचूंगा पर खींचूंगा, जज्बा है, करना चाहता हूँ तो मुझे करने दिया जाए। तो आदमी सोच लेता है